हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट, माल का चालान। तो आज क्या करेंगे हम, कंसाइनर और कंसाइनी के यहाँ दोनों के बुक में जर्नल और लेजर दोनों के बुक में नेसेसरी अकाउंट्स क्या क्या बनता है उसको एक क्वेश्चन से आपको बताएंगे, देखिएगा। और वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। आखिरी तक देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। और चूंकि ये आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तो देखिएगा इसको। और वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कंसाइनमेंट के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाइएगा तो आगे चल के क्वेश्चन समझने में, बनाने में बहुत आसानी होगा। तो आखिरी तक देखिए क्या बनाने वाले हैं। जर्नल बनाने वाले दोनों के बुक में, कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में, और उसके बाद नेसेसरी अकाउंट दोनों के बुक में क्या क्या नेसेसरी अकाउंट बनता है जिसको हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाते उसको देखिए जरा। ये देखिए क्वेश्चन है, एक्स ऑफ मुंबई कंसाइन 74 बेल्स ऑफ गुड्स रुपए कितना 100 पर बेल टू वाई ऑफ कानपुर ऑन 1 फरवरी 2025। एक्स ऑफ मुंबई का जो एक्स है कंसाइन क्या 74 बेल्स ऑफ गुड्स 100 रुपीज करके, ठीक है। वाई को जो कि कानपुर का है, तो एक्स क्या हो गया, कंसाइनर हो गया मुंबई का, और कानपुर का वाई जो है वो कंसाइनी हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स कंसाइनर वाई कंसाइनी। तो एक्स क्या किया, आपको 74 बेल्स भेजा 100 रुपया करके, टोटल बेल्स का कॉस्ट कितना हो गया 7600। ये माल का चालान हो गया। क्वेश्चन बोलता है क्या, देखिए तो, पास जर्नल एंड लेजर्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों के पार्टीज के बुक में जर्नल और लेजर बनाइए। तो क्या क्या बनता है इसको बनाएंगे, टोटली कंप्लीट क्वेश्चन याद रखिएगा। पूरा क्या है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, मन इससे ज्यादा कुछ में नहीं आने वाला है जो बताने वाले। उसके बाद तरह तरह का ट्रीटमेंट बताएंगे, अलग चीज है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स कौन है, कंसाइनर है। पहले कंसाइनर की हम लोग एंट्री करते हैं, एक्स ऑफ मुंबई 74 बेल भेजा है 100 रुपया करके। तो लिखिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 74 बेल 100 रुपया करके, मैंने 7400 रुपया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 7400 बीइंग GSOC मैंने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 74 बेल्स इंटू 100, 7400 का माल भेजा, ठीक है। क्वेश्चन में पूरा नहीं पढ़ना है, क्या करना मालूम कर लिए, एक एक लाइन फुल स्टॉप कॉमा पढ़ना है, फिर पढ़ते उसके बाद। 1.5% कमीशन इज अलाउड ऑन सेल में आपको क्या 2.5% कमीशन है। जो सेल करेगा कंसाइनी वो 2.5% कमीशन लेगा। तो सेल पर लेगा, तभी सेल नहीं है, माल को भेजा ही गया। उसके बाद देखिए यहां पर एक्स इनकर्ड फ्लोइंग एक्सपेंसेस, एक्स जो ये खर्चा किया, क्या क्या खर्चा किया, इन कनेक्शन विद द कंसाइनमेंट, एक्स जो है कंसाइनमेंट के लिए खर्चा किया, एक्स जो माल को जो भेजा तो उसके लिए खर्चा किया। फ्रेट 35 रुपया, इंश्योरेंस 12 रुपया, 35 और 12 47 रुपये का एक्स ने खर्चा किया। कौन, कंसाइनर की बुक है, ये करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 35 रुपया और 12 रुपया, बिंग फ्रेट 35 रुपया एंड इंश्योरेंस 12 रुपया, पेड ऑफ टोटल 47, 35 12 47 पेमेंट किया, ठीक है। फिर पढ़ते हैं इसके बाद फुल स्टॉप, एक्स रिसीव 2 months एक्सेप्टेंस ऑफ 1000 फ्रॉम वाई, एक्स जो है वाई से 2 महीने का एक्सेप्टेंस रिसीव किया, एक्सेप्टेंस होता है बिल रिसीव किया, एक्स वाई से बिल रिसीव किया। तो इसके लिए क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे, वाई से। एक्स जो है वाई को जानता है, एक्स कंसाइनर है वाई कंसाइनी, एक्स वाई को जानता है क्योंकि बुक किसका है, एक्स का बुक है। तो करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 1000 रुपया। फिर पढ़ा जाए, वाई स्पेंट, वाई ने खर्चा किया 20 रुपया फॉर कैरेज, 20 रुपया कैरेज के लिए और 7 रुपया अनलोडिंग के लिए। ये वाई ने खर्चा किया गुड्स का अनलोडिंग के लिए, ठीक है। वाई जो खर्चा किया 20 रुपया 27 रुपया खर्चा वाई ने किया, 20 रुपया कैरेज का और 7 रुपया अनलोडिंग का, टोटल खर्चा वाई ने किया। जब वाई खर्चा करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 20 रुपया 27 रुपया, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी हो गया। फिर पढ़ा जाए लोडिंग फुल स्टॉप, वाई सोल्ड वाई ने बेचा 30 बेल्स 120 पर बेल
24 बेल 125 पर बेल, और उसके बाद 20 बेल्स 130 पर बेल। टोटल अब कितना होगा 30 और 24 54, 54 और 20 74, पूरा का पूरा बिक्री कर दिया टोटल। तो हम लोग सेल प्रोसीड्स निकालेंगे। जो वाई ने माल को बेचा है तो कैसे कैसे बेचा, तो वर्किंग करते हैं, इसको अलग पेज में कीजिएगा, इस वर्किंग को अलग पेज में कीजिएगा। तो सेल प्रोसीड्स बाय वाई, 30 बेल्स को 120 रुपया करके 3600 रुपया, 24 बेल्स को 125 रुपया करके 3000 रुपया, 20 बेल्स को 130 रुपया करके 26 रुपया, टोटल सेल के तक 9200 रुपया। तो वाई ने बेचा माल को, तो कंसाइनर के बुक में क्या होगा, वाइज अकाउंट डेबिट, एक्स क्या लिखेगा, वाइज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड बाय वाई। ठीक है, रिसीव्ड बाय वाई लिख सकते हैं, ये तो बीइंग सेल प्रोसीड्स काफी है। ये हो गया सेल की एंट्री। तो वाइज अकाउंट डेबिट, वाई ने बेचा है, वाइज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। उसको बेचने के बाद तो क्वेश्चन में शुरू में लिखा हुआ था कि वाई जो था वो 2.5% कमीशन लेगा, बिक्री पर 2.5% का कमीशन लेगा। तो लिखिए कमीशन ऑन सेल, बीच में वर्किंग नहीं कीजिएगा, अलग पेज में कीजिएगा। जर्नल का फॉर्मेट एक जगह बनाइएगा और पूरा एंट्री को एक जगह कीजिएगा। तो कमीशन ऑन सेल 9200 रुपये का सेल है, 9200 रुपये का सेल, उसका कितना 2.5%, 5/2 इंटू 100 निकालिएगा 230। ये 230 क्या हो गया, कमीशन हो गया। 230 क्या हो गया, कमीशन। कमीशन की एंट्री करेगा कौन, एक्स, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 230 टू वाइज अकाउंट। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, और कुछ नहीं है, यहां तक पूरा बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड और कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड, इसको जोड़ेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड और कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे। क्रेडिट ज्यादा होता तो होगा अगर, तो कंसाइनमेंट में प्रॉफिट मानेंगे, और डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस मानेंगे। तो चूंकि जर्नल से हमको निकालना है, तो जर्नल से हमको प्रॉफिट या लॉस निकालने का तरीका एक रफ कीजिएगा, लिख लीजिएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, लिख लीजिएगा कंसाइनमेंट को, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। आप जो पूरे जर्नल के यहां से लेके यहां तक देखना कंसाइनमेंट कहां कहां आया। देखिए तो यहाँ पर कंसाइनमेंट डेबिट में 7400, तो डेबिट में लिखिए 7400, कोई प्रॉब्लम। फिर देखिए कंसाइनमेंट डेबिट में 47, डेबिट साइड में 47, फिर देखिए यहाँ पर नहीं है। फिर कंसाइनमेंट डेबिट में 27, डेबिट 27, फिर देखिए यहाँ पर कंसाइनमेंट क्रेडिट में 9200 रुपया, क्रेडिट में 9200 रुपया, फिर देखिए कंसाइनमेंट डेबिट में 230 रुपया, 230 रुपया। अब हम लोग डेबिट को ऐड करते हैं तो 7704 रुपया आता है, और क्रेडिट में ऐड करते हैं 9200 रुपया। तो क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट में कितना 9200 रुपया है, माइनस डेबिट 7704 रुपया, तो 1496। इस 1496 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। एक्चुअली में क्या हो गया, इसी को बोलेंगे प्रॉफिट। क्या हो गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये क्या हो गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना 1496 रुपया। तो इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट में, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1496 रुपया तो पीएल अकाउंट, तो बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद सबसे अंत में क्या करेंगे, ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लिखिए GSOC मन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, पूरा लिखिएगा, अकाउंट डेबिट 7400 रुपया टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट लिख लीजिएगा बिंग बैलेंस ऑफ, बिंग बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या हो गया आपको, कंसाइनर एक्स के यहाँ क्या बन गया, जर्नल कंप्लीट। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद एक्स के यहाँ क्या बनेंगे, नेसेसरी अकाउंट। क्या क्या बनता है, हम लास्ट में आपको सबका थ्योरी या बेसिक लिखा चुके हैं, फॉर्मेट दे चुके हैं, फिर लेकिन हम बोल देते हैं क्या क्या बनता है। जर्नल पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हम कुछ सेकंड रुक जाते हैं। चलिए ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं क्या, कंसाइनर जो होता है उसके यहाँ 3 अकाउंट बनता है नेसेसरी में, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट एंड गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, इतना ही बनेगा। लिख देते हैं फिर भी, इन द बुक्स ऑफ एक्स
एक्स इज द कंसाइनर, ये कौन है, एक्स कौन है, कंसाइनर है, कंसाइनर, NOR, कंसाइनर। ये बनाएगा आपको पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, पहले क्या बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, पहले जो बनाएगा ये कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए ठीक है, पहले बनेगा क्या चीज, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा। क्वेश्चन तो हम लोग को मालूम है, पहले लिखेंगे टू, लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 7,400 रुपया, टू क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए यहाँ पर चुके हैं क्या है, GSOC पूरा लिखिएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना का, 7,400 रुपया का, 7,400 रुपया का। उसके बाद कंसाइनर खर्चा किया, कंसाइनर क्या किया, खर्चा किया, तो टू लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, क्या क्या खर्चा किया कंसाइनर, एक्स ने, एक्स क्या, फ्रेट का 35 रुपया, तो इसका डिटेल देना पड़ेगा, फ्रेट का 35 रुपया है और इंश्योरेंस का 12 रुपया है, तो यहां पर फ्रेट 35 रुपया और इंश्योरेंस INS इंश्योरेंस 12 रुपया, टोटल हो जाएगा 47 रुपीज, टोटल कितना हो जाएगा, 47 रुपीज, 47 रुपीज, ठीक है। उसके बाद कंसाइनी माल को बेचा, कंसाइनी भी खर्चा किया, तो कंसाइनी कितना खर्चा किया आपको, 20 और 7 27 रुपया, 20 और 7 27 रुपया, तो टू लिखेंगे यहाँ पर वाइज अकाउंट, कितना रुपया, 27 रुपया खर्चा किया, ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस, वाई खर्चा किया। अच्छा एक चीज और कर देते हैं, वाई कमीशन लिया, तो टू लिखेंगे फिर वाइज अकाउंट, कमीशन कितना था, 240 रुपया, 240, एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई, सेल कितना था, सेल कितना किया था ये, 9,200, 9,200 का 2.5%, 9,200 इंटू 2.5%, 230 रुपया, ठीक है। ये कमीशन भी लिख लीजिए, कितना रुपया, 230 रुपया कमीशन, तो ये एक्चुअली वाई कौन चीज हो गया, ये एक्सपेंसेस हो गया और ये क्या चीज हो गया, कमीशन हो गया। वाई ने माल को बेचा, कितना बेचा, 9,200 रुपया में, टोटल निकाल चुके थे वर्किंग, अब करने की जरूरत नहीं है, तो बाई लिखेंगे यहाँ पर वाइज अकाउंट 9,200 रुपया, ये क्या हो गया, सेल प्रोसीड्स, क्लियर है। अब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्या करेंगे हम लोग, डेबिट साइड एंड क्रेडिट। ये देख लीजिए तो रफ कर चुके हैं, 9,200 रुपया, 9,200 रुपया, 9,200 रुपया कौन सा साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ भी कर देंगे 9,200 रुपया, इस साइड जोड़ेंगे टोटल, तो देख लीजिए कितना है, 7,704, डिफरेंस 1,496 रुपया, कितना हो गया, 1,496 रुपया, ये प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट जो भी बचेगा वो प्रॉफिट, तो यहाँ लिख दीजिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL अकाउंट, तो इसको उतार लीजिए, हो गया, इसके ले लीजिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट कितना आया था, 1,496 रुपया, जो पहले हम जर्नल में वर्किंग कर चुके थे वही चीज होगा, सेम चीज, ठीक, 1,496 रुपया, क्लियर है, इसको उतार लीजिए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। अब बनाएंगे हम लोग कंसाइनी अकाउंट, क्या बनाएंगे, कंसाइनी के अकाउंट, कंसाइनी कौन है, वाई है, वाई के अकाउंट बनाएंगे,
हो गया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब बनाते हैं किसका, कंसाइनी, वाइज अकाउंट। वाई माल को बेचा 9,200 रुपया में, तो 2 कर देंगे यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट। 2 क्या होगा, वाइज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, वाइज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स को बेचा कितना, 9,200 रुपया में। ये एक्चुअली में क्या हो गया, सेल। सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स। उसके बाद वाई ने खर्चा किया कितना रुपया, 27 रुपीज। तो इसके लिए होगा क्या, वाइज अकाउंट डेबिट, ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ₹27, ठीक है। फिर क्या, वाई ने क्या क्या बिल दिया, कितना रुपया, 1,000 रुपया का। तो क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। तो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,000 का बिल दिया था ये, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,000 रुपया का। वाई का कमीशन था 230 रुपया, तो बाय क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कौन चीज़ का था आपको, कमीशन था। कितना रुपया कमीशन था, 230 रुपया। अब टोटल करते हैं, कहने मतलब वाई कहते हैं 9,200 का माल बेचा, कितना का माल बेचा, 9,200 रुपये का माल को बिक्री किया। बिक्री करने के बाद अपना खर्चा, अपना कमीशन और अपना जो ये जितना पैसा पहले बिल के रूप में भेज चुका है वो घटा देगा, ठीक है। तो 9,200 रुपया में, इसको बोलते हैं बैलेंस अमाउंट। तो वाई जो था 9,200 का माल बेचा है, 27 रुपये का कमीशन, ये खर्चा काटेगा अपना, उसको लेस कर दीजिए, माइनस 1,000 रुपये का बिल दिया था उसको घटा दीजिए, और माइनस 230 रुपये कमीशन। तो बचा कितना आपको, 7,943, 7,943, 7,943। इसको कर देंगे बैलेंस सी डी। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो क्या कर देंगे, बैलेंस सी डी में अमाउंट ड्यू हो गया, बैलेंस सी डी। तो कितना है भाई यहाँ पर, 7,943, 7,943। इतना रुपया एक्स का वाई के पास बाकी रह गया। क्वेश्चन में बोलते हैं पैसा भेज दिया, तो इसको बाई बैंक या कैश करके खत्म कर देते हैं, यहाँ पर सीडी कर देंगे। चलिए इसको उतारिए। फिर बनाएंगे हम लोग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। चलिए हो गया, वाई का हो गया स्क्रीनशॉट। अब बनाते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पहला एंट्री याद कीजिए, जब गुड्स को हम कंसाइनमेंट में भेजते हैं तो क्या लिखते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं आपको, गुड्स, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो जब माल को कंसाइन करते हैं, भेजते हैं, तो लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो बाय क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। माल कितना था, 7,400, सॉरी ठीक है, 7,400 रुपया का था। इसको ट्रांसफर कर देंगे कौन चीज, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 2 लिखिए यहाँ पर, गुड सेंट अकाउंट डेबिट 2, इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देना है। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, ट्रांसफर कर देना है। ट्रेडिंग अकाउंट 7,400,
₹400। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कर दिएगा, ट्रांसफर बन गया। तो किसका बुक कंप्लीट हो गया, कंसाइनर एक्स का बुक कंप्लीट हो गया। अब वाई का बुक बनाते हैं, वाई में जर्नल करते हैं और उसके बाद वाई में नेसेसरी अकाउंट क्या बनेगा हम बताते हैं। तो कंसाइनर के 3 अकाउंट बनता है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसको चलिए उतार लीजिए इसको। अब हम लोग वाई के बुक में पहले जर्नल करते हैं, वाई के बुक में पहले क्या करते हैं, जर्नल करते हैं। तो क्या क्या वाई के यहाँ जर्नल होगा थोड़ा देख लिया जाए। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई। वाई कौन है, इन द बुक्स ऑफ वाई। वाई कौन है, कंसाइनी है। वाई कौन है, कंसाइनी एजेंट। सबसे पहले वाई ने खर्चा किया कितना रुपया, ₹27। तब ये लिखेगा, वाई सिर्फ जानता है एक्स को जानता है, किसको जानता है, एक्स को जानता है। तो पहले खर्च किया है, सॉरी पहले बिल भेजा है, क्वेश्चन से पहले बिल भेजा है फिर खर्चा किया। बिल जब भेजेगा तो लिखिएगा एक्सेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, एक्सेस अकाउंट डेबिट 1000 का बिल है, टू करेगा ये बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। इसको लिख सकते हैं बिंग बिल एक्सेप्टेड, बिंग बिल एक्सेप्टेड, बस एक्सेप्टेंस गिवन मतलब एक्सेप्टेड। बिल एक्सेप्ट किया ₹1000 का। खर्चा किया वाई ने कितना रुपया, ₹27 खर्चा किया वाई। क्वेश्चन देख लीजिए कितना रुपया, ₹27 खर्चा किया। वाई ने कितना खर्चा किया, ₹27 वाई का खर्चा है। तब ये करेगा यहां पर एक्सेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सेस अकाउंट डेबिट ₹27 टू बैंक अकाउंट ₹27। कैरेज एंड अनलोडिंग, कैरेज एंड अनलोडिंग being expenses paid off, being expenses paid off। ठीक है, उसके बाद गुड्स को बेचा, कितना में बेचा गुड्स को, ₹9200 में गुड्स को बेचा, किसके लिए, एक्स के लिए। तो करेगा यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सेस अकाउंट, ये क्या करेगा, नगद में बेचा माल को, कुछ ना तो नगद मान लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹9200 टू एक्सेस अकाउंट ₹9200। बिंग क्या बोलेंगे, सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड, सेल प्रोसीड्स माने सेल से प्राप्त, प्रोसीड्स रिसीव्ड। इसके बाद चलिए हम लोग आते हैं, इसके बाद क्या क्या, सेल के बाद कमीशन लिया, कमीशन कितना था, ₹230 कमीशन था, ₹230 का। तो इसके लिए लिखेंगे क्या चीज, हाँ कमीशन था। तो एक्सेस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, एक्सेस अकाउंट डेबिट टू, ये कमीशन लिखेगा, टू कमीशन अकाउंट 230 ₹230 बिंग कमीशन चार्ज, बिंग कमीशन, ये अर्न लिखिए, ये अर्न किया, अर्न EARNED, अर्न, कमीशन को अर्न किया, ये क्या किया, कमीशन अर्न, बिंग कमीशन अर्न EARNED, कमीशन अर्न। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
9,200 का माल बेचा था, अपना एडवांस काटेगा 1,000 रुपया, खर्चा काटेगा, कमीशन काटेगा, जो पैसा बचता है वो एक्स को भेज देगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ बोला नहीं कि भेजा नहीं भेजा गया। तो मान लीजिए नहीं भेजा गया तो बैलेंस सीडी कर दिए थे, तो सीडी करने के यहाँ पर छोड़ देंगे हम लोग, जर्नल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बनाएंगे लेजर, किसके बुक में? कंसाइनी वाई के बुक में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जर्नल खत्म हो गया। ठीक है, बिल भेजा, बिल एक्सेप्ट किया, खर्चा किया कंसाइनी, माल को बेचा, कमीशन चार्ज किया, उसके बाद काम खत्म हो गया। जो पैसा बचेगा वो वाई एक्स को भेज देगा। यही होता है क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर भेजने के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, क्लियर क्लियर बोलेगा तब भेजिएगा, नहीं तो छोड़ दिएगा सीधी करके। हो गया होगा। अब आइए इन द बुक्स ऑफ वाई। वाई कौन है? कंसाइनी है। कंसाइनी जो है अपने यहाँ सिर्फ नेसेसरी अकाउंट में एक ही अकाउंट बनाता है, कंसाइनर का अकाउंट। किसका अकाउंट बनाता है? कंसाइनर का, और कुछ नहीं बनाता है। ये सिर्फ कंसाइनर का अकाउंट बनाता है, ये सिर्फ कंसाइनर का अकाउंट बनाता है। ठीक है, और कोई अकाउंट नहीं बनाता है। कौन? कंसाइनी। कंसाइनी क्या बोल रहे हैं? प्रीपेयर नेसेसरी अकाउंट। तो सिर्फ ये एक अकाउंट बनाएगा। तो एक अकाउंट किसका बनाएगा? एक्स का अकाउंट। एक्स कौन है? एक्सेस अकाउंट। एक्स कौन है यहाँ पर? कंसाइनर है, बस इसको बना कर छोड़ देगा, डेबिट एंड क्रेडिट। ये गुड्स को बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। चलिए सीधा बात है, बाई करेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना में? 9,200 रुपया। ये हो गया सेल, सेल प्रोसीड्स। सिंपल क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है। उसके बाद ये उसको बिल एक्सेप्ट किया था, बिल भेजा था, तो टू लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट। टू क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट। ये कितने का बिल है? 1,000 रुपया का। उसके बाद टू लिखेंगे यहाँ पर खर्चा के लिए, तो टू लिखेंगे बैंक अकाउंट। खर्चा कितना का था? 27 रुपीज़, 27 रुपीज़। ये एक्सपेंसेस था इसका। फिर कमीशन था, कमीशन कितने का था? 230 रुपया का। तो टू लिखेंगे कमीशन अकाउंट। टू लिखेंगे क्या? कमीशन अकाउंट 230। अब जो बचेगा, जो बचेगा मीन्स एक्स कितना का, ये वाई कितना का माल बेचा? 9,200 रुपया। तो 9,200 रुपया, इधर भी 9,200 रुपया। वाई जो था एक्स के लिए गुड्स बेचा 9,200 रुपया का। उसके बाद जो पहले भेज चुका है 1,000 का बिल वो लेस कर देगा, अपना खर्चा काट लेगा, अपना कमीशन काट लेगा। जो बैलेंस बचेगा वो वाई जो एक्स को भेज देगा। लेकिन यहाँ पर बैलेंस जो बच नहीं रहा है, क्या हो रहा है? बच नहीं रहा है। या क्या करें? ये भेज नहीं रहा है। ठीक है, बैलेंस क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, तो बैलेंस सीटी कर दीजिए। अब जितना आएगा हम घटा कर देख लेते हैं। 9,200 का गुड्स बेचा माइनस 1,000 रुपया बिल का काट लेगा, 27 रुपया खर्चा का काटेगा वो अपना, 230 रुपया लेस करेगा किसके लिए? कमीशन के लिए। बचा 7,943, 7,943। ये बचा कितना? 7,943 एंड 3। ठीक है, इसको सीडी करके छोड़ दिया गया। इसको बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस अमाउंट। अगर क्वेश्चन में बोलते हैं कि भेज दिया गया तो यहाँ टू बैंक कर देते हैं, या टू कैश कर देते हैं, या बिल में भेजता तो टू बिल्स पेबल कर देते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट दोनों के बुक में। इसको अच्छा से उतार लीजिए। तो वीडियो देखने थैंक्स। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग।